बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौर सियाल है। नाजरीन, आज हमारे साथ नादिर बलोच साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और इस टाइम उन्होंने आज एक ताज़ा एक इंटरव्यू किया है। हनीफ कुरैशी साहब है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। और आज एक वाक़या पेश आया कि जनाब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और उनके दरमियान जो है एक कोई मनाजरा होना था और वो मनाजरा मेरे ख्याल में नहीं हुआ। इन्हीं से जानते हैं कि मनाजरा जो किया गया वो चैलेंज किसकी तरफ से किया गया और इस चैलेंज के ऊपर फिर कोई जिलम में आज इनका कोई होना था तो उसके ऊपर पुलिस भी हमने देखी है। तो सबसे पहले बताइएगा, आपने एक मुफ्ती हनीफ साहब का भी इंटरव्यू किया है, तो वो इसके ऊपर क्या आपको रद्द-ए-अमल दे रहे थे? बहुत शुक्रिया सियाल। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ ये पहला मनाजरे का चैलेंज नहीं था। इससे पहले माजी में भी एक चैलेंज दिया गया और आपको पता है कि कराची वाले एक मौलाना टिकटॉकर बड़े मशहूर नौजवानों में मशहूर हैं वो टिकटॉकर, यानी टिकटॉक उनकी बड़ी मशहूर हैं, वो खिताबात भी करते हैं मज़ाहिया। उन्होंने भी चैलेंज दिया था, वो भी यहाँ पर आए, वो भी यहाँ पर बैठे रहे, खड़े रहे कि मैं पहुँच गया, मैं आ गया, इंजीनियर बाहर आ। तो यानी कि उन्होंने पहुँचते ही पहले एक वीलॉग फड़का दिया, मैं पहुँच गया हूँ जी, मुझे जो है आप आएँ और आप करें। लेकिन हमने देखा कि वो दिन गुजारा, रात गुजारी और वहीं से निकल गए और उसके बाद उन्होंने वो किया और उसके बाद हमने देखा इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा डिफेंस में। हमने कहा ये कौन सा तरीका है कि आप आए और चैलेंज दे के चले गए। कुछ तरीक़ाकार होता है, चीज़ें होती हैं। बहरहाल उनका अपना एक मौक़िफ़ था। उसके बाद हमने देखा कि अवैस रब्बानी साहब एक एंकर पर्सन है, मजहबी बीट करते हैं। समझ लीजिए कि एक डॉक्टर आमिर लियाकत पार्ट 2 है। सिर्फ फ़र्क यह है कि थोड़ा सा इसमें शाइस्तगी कुछ ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा तेज़ तरार और उस तरह की चीज़ों में बहुत यानी कि वो हैं। तो ये भी मजहबी हल्के में और मजहबी चीज़ों को बड़ा वो करते हैं। तो इन्होंने चैलेंज दिया, पहले उनके साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ एक पॉडकास्ट की, उसके बाद उन्होंने उनको चैलेंज दिया कि 26 तारीख को हम आ रहे हैं जनाब और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपको याद होगा मैंने मई में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का 49 मिनट का इंटरव्यू किया था, जो आज भी मेरे यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। आप लिख दें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंटरव्यू विद, आपने चैनल का नाम बता दें, नादिर बलोच के नाम पर, मैं उसमें आप सर्च करें इंटरव्यू विद नादिर बलोच तो वो आ जाएगा 49 मिनट में। उस वक्त भी मैंने उनसे सवाल ये किया था। उस वक्त भी जब मैं पहुंचा था, उनके ऊपर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर कत्ल का फतवा दिया था और वो गुजरावाला से या गुजरात से वहाँ से एक लॉन्ग मार्च आना था और वो मौलाना वही थे कि जिन्होंने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के कत्ल का फतवा दिया था और बाद में माजत की थी। मैं नाम नहीं लूँगा, लोग समझ जाएंगे इशारे के में। तो उसके बाद वो लेके आ रहे थे और उस पर मैंने कहा भाई आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाहर पुलिस लगी हुई है। जब मैं पहुंचा था उस वक्त भी पुलिस के थाने की गाड़ी, SHO, SSP और इस लेवल के हर अतवार को वहाँ पर मौजूद होता है। इनका तकरीबन खुद अगर अकेडमी में जाए तो तकरीबन 300, 350, 250 अफराद मौजूद होते हैं। जब ये मुतनाज़ा चीज़ें हो जाती हैं तो ये रश बढ़ जाता है। तो आज भी रब्बानी साहब ने चैलेंज दिया हुआ था, मुसलसल वो इनको याद दिला रहे थे कि हम आ रहे हैं 26 तारीख, और कहता काउंट डाउन शुरू, अब इतने दिन बाकी, इतने दिन बाकी। लोगों में यानी कि उन्होंने पहले हाइप क्रिएट की, जिस तरह टीवी चैनल पे होता है कि किसी भी चैनल की रेटिंग के लिए पहले आप वो करते हैं जनाब, इसके ये टीजर छोड़ दिया। अच्छा, मैं इस चीज़ को बड़ा कीनली ऑब्जर्व भी कर रहा था, देख भी रहा था कि यार ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इसको कैसे टाइम दे दिया है। उसकी रीज़न बुनियादी तौर पर 2 थी। जब मेरी बात हुई, इंटरव्यू हुआ, बाद में बैठे रहे, काफ़ी देर डिस्कशन की, खाना खाया, सब कुछ वहाँ पर। तो मैंने पूछा कि आप भाई मनाज़े की दावत देते हैं फिर भाग भी जाते हैं, तो ये क्या चक्कर है? आपने वो टिकटॉकर मौलवी को भी बुलाया था, वो भी आए, आपके घर के सामने खड़े रहे, आप मेज़बान बने ना, बुलाएं। तो वो कहते हैं सर ये उनका मौक़िफ़ है, ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, मैं सिर्फ कोट एंड कोट कर रहा हूँ, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि लोग मुझे इसमें फ्रीक ना बनाएं, क्योंकि हम मजहबी मामला से वैसे ही बहुत हसास मामला होते हैं, तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ। वो जो मुझे कहा मैं कोट एंड कोट कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि देखिए मैं अगर बात करूँगा तो अहले सुन्नत का जो सबसे बड़ा जय्यद आलिम दीन है, जैसे कि वो रोयत हिलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन थे मुफ्ती साहब, क्या नाम था उनका, कराची वाले, अब मेरे नाम भी जहन से निकल गया, उनसे करूँगा। इसी तरह शियों के अल्लामा साजिद नकवी से बात करूँगा। इसी तरह जो है अहले हदीस के मैं फलां मौलवी से करूँगा। मैं वो दूसरों को आपने पहली बार नहीं समझ रहे थे, इस सेंस में बात की। वो यानी कि वो समझता है कि जी मैं आखिरी पाए से मैं काउंटर क्वेश्चन किया था कि भाई जो आपको दावत दे रहा है, जिसको चैलेंज कर रहा है, हाँ, जो चैलेंज का जवाब दे रहा है उससे बात करें।
कहते नहीं जी, फिर ये एक बंदा कहेगा जी हमारे मसला का ये बंदा नहीं था, ये तो टुच्चा मौलवी था, ये तो छोटा मौलवी था, ये तो फलां मौलवी था। तो इसलिए साहिब सन्नत और वो शख्स कि जो इनके नज़दीक मोतबर हो, इमाम हो, तो मैं उससे करूँगा ताकि गल ही ख़त्म हो जाए एक दफ़ा। ठीक है। अभी जब अवैस रब्बानी ये कह रहा है कि जनाब हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं और वो यहाँ पे पिंडी साहब के वो एक मौलाना साहब को लेके जा रहे हैं, कारी हनीफ साहब कुरैशी साहब। और हनीफ कुरैशी साहब इसलिए भी मुतनाज़ा, थोड़ा सा मैं इनका बैकग्राउंड बता दूं कि साबिक गवर्नर सलमान तासीर के कातिल जिसको उनको मर्डर किया था, असैसिनेट किया था, मुमताज़ कादरी, जिनको बाद में एक मकतब ने, एक मसलक ने उसको शहीद का दर्जा भी दिया, शहीद गाजी के नाम से उसको नाम करते हैं, उसका मज़ार भी बनाया। तो वो ये मैं मज़े की बात है कि इस पर भी मेरा इंटरव्यू मौजूद है इन्हीं मुफ्ती साहब के साथ, हनीफ कुरैशी साहब के साथ अच्छा ताल्लुक़ है। तो मैं उनसे गया था उसी मस्जिद में, तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा जहाँ पर आप बैठे हैं ये इंटरव्यू करें, आपके इसी खिताब से मुतासिर होकर आपके सामने सफ में बैठा हुआ मुमताज़ कादरी उठा, उसने गवर्नर को जो कत्ल कर दिया, और आपने जब वक्त आया उसके फांसी का मामला है तो आपने एफिडेविट लिख के जान छुड़ा दी और कह दिया कि जनाब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैंने ऐसा कोई बात कही नहीं, मैंने किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया। तो वो पर जिसने देखना है वो जाकर इंटरव्यू देख लिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कि उन्होंने क्या मौका अख्तियार किया। हम फिर बहस किसी और तरीके तरफ चली जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर मेरी तो हैरत की इंतहा नहीं थी कि हनीफ कुरैशी साहब के साथ मुझे तो कह रहा था कि मैं जो मसलक के इमाम जाने जाता हूँ इस तरह की शख्सियत से बात करूँगा, तो ये क्या हुआ। तो फिर वो यहाँ पर पहुँचे, आज वो सारा दिन वहाँ पे धमा चौकड़ी लगी रही, ओ हम पहुँच गए, पुलिस पहुँच गए, ओ जी हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा, तो ये है तो वो है, हम चैलेंज दे रहे हैं, फलां दे रहे हैं। वहाँ पर ये भी बयान सामने आया कि हमें जो है कैमरों के साथ अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। फिर पता चला कि वो इंतज़ामिया का एक बंदा वो बाहर आ गया, उसकी वीडियो सामने आएगी, वो कहता है कि जनाब आप चलें, हम आपको दर्स शुरू हो चल रहा है, आपको बैठाते फिर मुलाकात भी कर लेंगे। नहीं जी हम जाना है तो असी कैमरे दे नाल जाना है, हम इंतज़ार कर लेते हैं, फलां कर लेते हैं। ठीक है, कैमरे जब दर्स खत्म हो जाए उस टाइम ले आइएगा। अब यहाँ पर मुझे नहीं समझ आई कि फिर क्या हुआ। अब जब मैंने इनको टेलीफोन पर इंटरव्यू किया, बाकायदा दोस्त जो देखना चाहिए वो मेरे यूट्यूब चैनल नादिर ब्लॉग देख भी सकते हैं, तो उस पर भी मैंने यही कहा कि भाई ये हुआ क्या है। वो कहते जी नस गया तो फटा गया, फरार हो गया, फलां हो गया, जहलमी नस गया, और यानी कि वो हीरो बन के वो आ चुके हैं। जहलमी साहब का मैंने कॉल की, उनका नंबर बंद है, उनके एकेडमी के नंबर पे बात की, वो कॉल नहीं लग रही, अभी तक मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ। लेकिन मैंने मैसेज छोड़ दिया है कि कोई भी आपका क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा की तरह सबके लिए अवेलेबल। अगर मुफ्त हनीफ कुरैशी साहब के लिए हाजिर है तो आपके लिए भी हाजिर है, आप आएँ। अवैस रब्बानी साहब बात करना चाहते उसके लिए भी हाजिर है। अच्छा, ये मुझे ये एक सवाल भी जानना है कि जहलमी साहब जो है, इंजीनियर साहब, वो बड़े दिनों से तो पहले ही पॉपुलर हैं, उनकी नो डाउट कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वो कंट्रोवर्सी भी रहती है। अचानक ये ग्राउंड क्यों पकड़ा कि पीटीआई के भी जो छत्ते में हाथ डाल बैठे, मौलवियों के छत्ते में भी हाथ डाल बैठे, ये आखिर आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई राज क्या है? अच्छा, एक तो देखें उसके ऊपर वो अपना मैंने कई इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, वो मुझे भी इंटरव्यू देना चाहते थे, लेकिन कुछ मेरी अपनी ऐसी मसरूफियात थी, बीच में बैंकॉक, थाईलैंड और पता नहीं चाइना, इस तरह के कुछ मेरे निजी विजिट्स भी थे, तो मैं उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सका, सच्ची बात ये है। वो इस इमरान खान साहब से मामले के ऊपर जब मैंने वीडियो की थी तो उनका मुझे मैसेज आया था कि आप बेहतर है कि मेरे साथ बात कर लें, इंटरव्यू कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें आपके जो सवाल आते हैं क्लियर हो जाएंगे। बाद में क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं कर नहीं सका, और मेरे 2-3 इंटरव्यू सुने तो उनके पता चला कि वो कहते हैं जी मेरे एक पिछले साल की फलां डेट का क्लिप है, एक इस साल के मार्च का क्लिप है और एक इस अगस्त का क्लिप है, ये बकौल उनके। इनको जोड़ के मेरे खिलाफ ये किया गया। बहरहाल देखें, कंट्रोवर्सी तो वो क्रिएट करते हैं, वो इस चीज़ के माहिर हैं। और हमें जर्नलिज्म में पढ़ाया जाता था कि कोई भी ड्रामा, कोई भी जो चीज़ है ना, जब आप बनाते हैं, ये ड्रामा निगारी का एक असूल है। ड्रामा इन द सेंस वो वाला नहीं जो ड्रामा करते हैं, मतलब ये है कि कोई भी एपिसोड आप क्रिएट कर कोई काम करते हैं तो उसमें अगर एक कंट्रोवर्सी ना पैदा करे तो वो ड्रामा हिट नहीं होता। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक रोड पे आम लोग, ट्रैफिक चल रही है, आ रही है, जा रही है, लोगों को क्या जरूरत है रुकें और देखें जनाब ये गाड़ी कैसे तरह जा रही है। अगर एक हादसा हो और लोग चंद जमा हो तो वहां पर झुम खट्टा हो जाता है। 2 बंदे गिरबान पकड़ रहे हो, टसल चल रही हो, वहां पर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जो डुकराटे चल रही। हाँ, यानी कि कंट्रोवर्सी बेसिकली किसी भी उसमें ट्विस्ट हो, कंट्रोवर्सी हो,
تو یہ میرے خیال میں ان میں فن ہے کہ وہ مذہبی معاملات میں، یار مجھے بتائیں ایک بندے کا قتل کا فتویٰ آ گیا نا، کوئی کر سکتا ہے اس معاشرے میں جہاں پر گورنر جیسا بندہ مارا گیا، وہ ایسے ایسی کنٹروورسیز کریٹ کرتی ہے. میں نے انٹرویو میں کہا، بھر انٹرویو میں کہ حضور والا آپ کیا بات کرتے ہیں یار، آپ مطلب یہ ہے کہ آپ کے لفظوں کی زمین اتنی بنجر ہے کہ آپ اپنے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ مثلا جو لوگ کہہ رہے ہیں میں تو زبان پر بھی نہیں لا سکتا اور ہم لائیں گے بھی نہیں. تو اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی انٹرویو میں پڑھی ہے، وہ پڑھی یعنی کہ طویل انٹرویو ہے 49 منٹ کا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کی کنٹروورسیز کرنا اور اس پہ اس کو کور کرنا، اس کو پھر مذہبی کور اپ بھی دینا، سر یہ وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں کوئی اور سوال ہو تو کر لیں.